Good morning children. Welcome to the Sun Public School Tag online classes. आज हम क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर 3 रीड करेंगे। तो हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 का पेज नंबर 14 और 15 रीड किया था। आज हम पेज नंबर 16 और 17 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रंस आपको मेरे साथ पेज नंबर 16 17 रीड करना है। तो आपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि दोनों मतलब तुलाराम एक ठगी था, तो उसने रमाकांत को ठग लिया था, यानी घोड़ा भी ले लिया था। तुमने तुलाराम की शर्त मानी थी कि उसने ये शर्त रखी थी कि जो चीज़ मतलब जिस हालत में लकड़ी है उसी हालत में मेरे को दोगे। तो उसने मतलब घोड़ा भी ले लिया। तो वो दोनों की उन आसपास उनकी जो लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने उनको कहाँ भेजा, काजी के पास भेजा। तो दोनों कहाँ गए, तुलाराम और रमाकांत दोनों काजी के पास पहुँचे। तुमने तुलाराम की शर्त मानी थी, अतः तुम 50 रुपये में लकड़ियाँ व घोड़ा दोनों बेच चुके हो। क्योंकि रमाकांत को समझ में नहीं आया था कि उनने मतलब तुलाराम ठगी था। उसने ये बोला था कि जिस हालत में लकड़ियाँ रखी है उसी हालत में लूँगा। तो उन्होंने हाँ करा था। तो उसको पता नहीं था कि वो घोड़ा भी लेगा। तो उन्होंने हाँ करा था। तो काजी ने भी यही फैसला किया कि तुमने 50 रुपये में लकड़ियाँ व घोड़ा दोनों लोग बेच चुके हो, क्योंकि तुमने शर्त मानी थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। रमाकांत ने बोला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कमर झुकाए बूढ़ा धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। अब वो घोड़ा भी चला गया। उसका सहारा यही था कि एक घोड़ा, बकरियां और गधा। और वो गरीब आदमी था, तो वो सर झुकाकर अपने शहर से कहाँ चल पड़ा, अपने गांव की ओर चल पड़ा। हाय मेरा प्यारा घोड़ा उस जालिम की भेंट चढ़ गया। मैं क्या करूं, मतलब मेरा प्यारा सा घोड़ा उस जालिम मैंने तुलाराम ने ले लिया। अब मैं क्या करूं। पिता को रोता देख मुस्कान काँप उठी। सारी घटना सुनकर उसने पिता को धीरज बंधाया। यानी उन्होंने जो मुस्कान थी अपने पिता को रोते हुए देखा, फिर मतलब पिता को रोता, उसके पिता रोने लग गए। तो उनको देखकर काँप उठी। उसको दुख हुआ कि पिताजी आप शांत रहिए, मतलब धीरज बंधाया यानी शांत रहिए और आप रोइए मत। बाबा कल मैं बाजार जाऊंगी, मैं उस ठग को सबक जरूर सिखाऊंगी। मतलब बाबा उसने अपने पिता को धीरज बंधाया कि आप रोइए मत, मैं कल बाजार जाऊंगी, उस ठगी तुलाराम को सबक जरूर सिखाऊंगी। अगले दिन मुस्कान ने अपने गधे पर घास का गट्ठर लादा और शहर जाने के लिए तैयार हो गए। तब गधे के ऊपर मुस्कान ने घास रखी और घास का गट्ठर बांधकर गधे के ऊपर रखा और वो शहर जाने के लिए तैयार हो गई। मत जाओ बेटी, शहर के लोग बहुत निर्दयी हैं, वे तुमसे इस गधे को भी ठग लेंगे। मतलब उसके पिताजी ने मना किया, जो रमाकांत है उन्होंने मना किया कि बेटा मत जा शहर, वहाँ के लोग बहुत निर्दयी, यानी उनके मन में दया नहीं है और वो तुम्हें भी ठग लेंगे। अपन को मतलब इस गधे को भी ले लेंगे, इस गधे को भी ठग लेंगे। उनके मन में ना तो दया है, निर्दयी यानी बहुत, उनके मन में दया नहीं है और शहर के लोग बहुत खराब है, तो तुम मत जाओ। मुस्कान ने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और उसने मुस्कान ने बोला पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ठग तुलाराम आज भी बाजार में घूम रहा था। अब मुस्कान शहर के लिए निकल गई और वहाँ पर बाजार में गई। तो वहाँ पर ठग तुलाराम बाजार में घूम रहा था आज भी, क्योंकि डेली आता था, यानी रोजाना किसी न किसी को ठगने आता था। तो ठग तुलाराम आज भी बाजार में घूम रहा था। ए लड़की, ये घास का गट्ठर कितने रुपए में बेचोगी। अब तुलाराम मुस्कान के पास गएगी, ये लड़की ये घास का गट्ठर कितने रुपए में बेचोगी। ये सारी घास 20 रुपए की है। मुस्कान ने बोला कि सारी घास 20 रुपए की है। ठीक है, लेकिन मैं घास उसी हालत में लूँगा जिस हालत में वहाँ अभी रखी हुई है, यानी उसी हालत में लूँगा जो अभी रखी हुई है। मतलब उसने जो रमाकांत को बोला था कि जिस हालत में लकड़ियाँ रखी, यानी घोड़ा भी मेरा, तो वो मुस्कान से अब गधा भी लेना चाहता था। तो उसने ये बोला, ठगी तुलाराम ने मुस्कान से कहा कि मैं घास उसी हालत में लूँगा जिस हालत में रखी, यानी वो गधा भी लेना चाहता है। ठीक है, लेकिन मैं घास उसी हालत में लूँगा जिस हालत में वहाँ अभी रखी है। तुम भी पैसे उसी हालत में दोगे जिस हालत में वे होंगे। तो मुस्कान ने बोला तुम भी पैसे उसी हालत में दोगे जिस हालत में वे होंगे। हाँ, पैसे तो उसी हालत में मिलेंगे, मैं उनमें क्या फेरा फेरी करूँगा। यानी मुस्कान ने भी अपनी चाल चल दी कि आप पैसे भी उसी हालत में रखोगे, यानी उसके हाथ में जितने भी पैसे होंगे तो वो सब ले लेगी। तो उसी हालत में पैसे दोगे जिस हालत में वो रखे होंगे। घर जाकर लड़की ने घर जाकर लड़की ने गधे को उसके घूंटे से बांध दिया, यानी
उसे घूटे से यानी उसके घर पहुंचे तुलाराम के, और उसने गधे को खूटे यानी ये खूटा है तो इससे बांध दिया। अब मुझे पैसे दीजिए, मैं चलती हूँ। मुस्कान ने बोला अब मुझे पैसे दीजिए, मैं चलती हूँ। ये लो 20 रुपये। तुलाराम ने उसको 20 रुपये दिए। तुमने मुझसे घास जिस हालत में थी उसी में खरीदी है, अतः घास के साथ गधा भी तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम्हें रुपये भी उसी हालत में देने हैं जिस हालत में वे हैं, मतलब ये हाथ भी मेरा हुआ। मुस्कान ने बोला तुमने मुझसे घास जिस हालत में थी मैंने उसी हालत में खरीद दिया था, घास के साथ गधा भी तुम्हारा ही हुआ, लेकिन तुम्हें रुपये भी उसी हालत में देने हैं जिस हालत में वे हैं, मतलब ये हाथ भी मेरा हुआ। उसने हाथ पकड़ लिया तुलाराम को और बोला ये हाथ भी मेरा हुआ। यह क्या बकवास है, ए लड़की क्या तू पागल हो गई है? तुलाराम बोल रहा है कि मेरा हाथ लोगी, मतलब तू क्या पागल है, पागल हो गई है? तुलाराम चिल्लाया तो वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। सबने कहा इस बात का फैसला काजी ही करेगा, मतलब फिर काजी के पास भेजा। पूरी बात सुनकर काजी समझ गया कि तुलाराम एक ठग है, मतलब वो 2-3 मतलब है ना, वो काजी के पास 2-3 बार तुलाराम आया तो उसने पूरी बात भी सुनी, तो काजी भी समझ गए इस बार कि तुलाराम ही ठगी है। लड़की की मांग उचित है, अगर तुम अपना हाथ नहीं दे सकते तो उसके बदले में 10,000 रुपये दे सकते हो। मतलब लड़की सही बोल रही है कि तुम अपना हाथ दो, अगर हाथ नहीं दे सकते तो वो हाथ कैसे दे सकता है, उसका काट के तो नहीं दे सकता। तो उसने बोला हाथ कैसे दे सकता है, तो काजी ने बोला अगर तुम हाथ नहीं दे सकते तो इसको बदले में 10,000 रुपये दे सकते हो। तुमने तो मुझे भी मूर्ख बना दिया। तुलाराम ने बोला उसको 10,000 रुपये दे दिए और बोला कि तुमने तो मुझे भी मूर्ख बना दिया। लड़की आज से मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तुलाराम बोला उस लड़की से कि आज से मैं किसी को नहीं सताऊंगा। तुलाराम ने मतलब उसके साथ भी ये हुआ, मतलब धोखा हुआ, तो मतलब उसका हाथ मुस्कान ने जैसे के साथ वैसा, मतलब जो जैसा है उसके साथ भी वैसा ही किया। तो उस तुलाराम को समझ में आ गया कि मतलब तुमने तो लड़की मुझको भी मूर्ख बना दिया, यानी मेरे को भी बेवकूफ़ बना दिया, तो मैं अब किसी को भी नहीं सताऊंगा आगे से। तुमने भी तो मेरे पिता से उनका घोड़ा ठगा था। फिर मुस्कान ने बोला कि तुमने भी तो मेरे पिता से उनका घोड़ा ठगा था। मुस्कान घर पहुंची तो रमाकांत का दिल कांप उठा, यानी वो परेशान हो गए। तुम अब तक कहाँ थी बेटी, लगता है हमारा गधा भी उसने ठग लिया है। मतलब गधा लेके नहीं आई, तो वो बोल रहा है रमाकांत भी लगता है गधा भी उस ठगी ने ठग लिया है। मुस्कान ने सारी घटना सुनाई तो रमाकांत बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात सुनाई कि मेरे को 10,000 रुपये दिए, मैंने भी ऐसा किया कि हाथ हमारा, उसने पूरी घटना सुनाई। तो मुस्कान ने सारी घटना सुनाई तो रमाकांत बहुत खुश हुआ, मतलब उनको उनके जो घोड़ा और जो गधा उनके पैसे मिल चुके थे 10,000, तो वो बहुत खुश हुआ। आप इन 10,000 रुपये से कोई काम शुरू करें, बाबा शेर को एक दिन 1.25 शेर मिल ही जाता है, यानी आप इन पैसे लीजिए, 10,000 रुपये लीजिए, उससे आप कुछ भी काम शुरू करो, या फिर घोड़ा भी खरीद सकते हो या कुछ भी खरीद सकते हो। तो मुस्कान ने बोला कि शेर को भी एक दिन 1.25 शेर मिल जाता है। तो हम इस वीडियो तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 4 रीड करेंगे। ओके।